तो आज सुबह हुए खरगोन हादसे में बड़ी अपडेट यह है कि मरने वालों की संख्या अब 22 हो चुकी है। बेहद दुखद यह हादसा रहा खरगोन। इस हादसे में इस वक्त लगातार जो हमारी नजर इस पर बनी हुई 22 लोगों की मौत के बाद अब सवाल और गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर इस बस के संचालनकर्ताओं की रही और इस बस के संचालनकर्ताओं के साथ साथ चालक की लापरवाही भी अब तक सामने आई है और इस हादसे ने 22 लोगों को निगल लिया। और लगातार इस पर इस हादसे की जिस वक्त जानकारी मिल रही है उस पर शोक प्रकट किया गया। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सभी ने इस दुर्घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें कि इस हादसे में सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो सबसे चिंताजनक बात है, 22 लोगों की इस हादसे में जान चली गई और 22 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई इस हादसे में। इस बस को अगर चलता फिरता ताबूत कहें तो गलत नहीं होगा। ये बस चलता फिरता ताबूत बन गई, पुल से नीचे गिरी और 22 लोगों की जिंदगी निगल गई ये बस। आपको बता दें कि इस बस में करीब करीब 50 लोग सवार थे, जिसमें से 22 लोगों की जान चली गई और हादसे में मरने वालों का आंकड़ा शुरुआत में जो 15 था, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और गंभीर रूप से करीब करीब 10 से 12 लोगों को ले जाया गया हॉस्पिटल। उसके बाद जो घायलों की स्थिति है वो, जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए थे, घायलों को इलाज दिया जा रहा था और इलाज के बाद उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी ऐसी उम्मीद हम कर रहे थे। लेकिन गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर किया गया 4 से 5 लोगों को, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये मरने वालों का जो आंकड़ा है बढ़कर के अब 22 हो चुका है। बेहद गंभीर ये मामला, बेहद दुखद ये मामला। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, अब मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, चलता फिरता ताबूत ये बस बन चुकी है। कुल आशीष, खरगोन हादसे में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक जो जानकारी थी उसके अनुसार पहले ये जानकारी लगी थी कि 10 लोगों की मौत हुई है, धीरे धीरे बढ़कर वो 15 हुई, 15 से 16 और फिर 20 और उसके बाद अब संख्या जो है वो 22 हो गई है। 30 लोग अभी भी खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी सबकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिस तरीके से प्रभारी मंत्री से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सभी घायलों को बेहतर इलाज मिले, इसके निर्देश दिए गए हैं। अभी तक सारे लोगों ने 27 लोगों को खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही 3 जो मामूली घायल थे उनको वहीं के स्थानीय जहां ये हादसा हुआ वहीं पर रखा गया है। और उन्होंने कहा कि इंदौर अस्पताल को भी निर्देश दिए गए कि यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि किसी की हालत खराब होती है तो उन घायलों को खरगोन से इंदौर की तरफ रेफर भी किया जाएगा, लेकिन अभी किसी को रेफर नहीं किया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है वो कहीं न कहीं ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने निकल कर आ रही है। चाहे स्थानीय प्रशासन की टीम की बात हो या स्थानीय जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से जो बात हो कि जो बस थी वो लेफ्ट साइड जा रही थी और अचानक से वो राइट साइड की रेलिंग तोड़कर लगभग 40 फीट नीचे जो गहरी नदी है उसमें जाकर गिरी और ये उस नदी में पानी नहीं था और कहीं न कहीं जो पत्थर थे उन पर जाकर बस गिरी और उसी के चलते ये गंभीर हादसा पेश आया। हालांकि जो घायल हैं उनको सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी की प्राथमिकता यही है कि पहले जो घायल लोग हैं उनका अच्छी तरीके से इलाज हो। घटना पर न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना दुख जताया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बात करूं तो मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। भी हमारे सहयोगी मौके पर जो लगातार बने हुए उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आप भी बने रहे हमारे साथ। आशुतोष, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उम्मीद ये की जा रही थी कि जल्द ही उपचार देकर उन्हें ठीक तरीके से बचा लिया जाएगा, क्योंकि समय से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था, लेकिन मामला बढ़ रहा है और 22 लोगों की जिंदगी निकल गई है बस। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी जो आंकड़ा है 22 लोगों की मौत हो गई है। जिस प्रकार अभी न्यूज़ 18 ने बताया आपको कि MP10 P77
55 जो गाड़ी थी जिसका इंश्योरेंस भी नहीं था और जिसका परमिट जारी हो गया था। मतलब बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जैसे हम सुबह से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि पुल पे जब रफ्तार का कहर देखा गया, पुल पे जब बस जा रही थी, आमतौर पर पुल पे जब बस निकलती है तो स्लो चलती है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जानकारी आई कि वो बस तेज थी, रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी है। अभी फिलहाल में जो है मौत का आंकड़ा 22 पहुंच गया है। हालांकि कलेक्टर के द्वारा 16 लोगों की मौत, 15 लोगों की मौके पर और एक की मृतक की जिला अस्पताल में मौत की बात की गई थी, लेकिन 22 लोगों के नाम भी आ गए हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है और बाकी घायलों का उपचार किया जा रहा है। करीब 30 से 31 लोग हैं जिनका उपचार अभी घायलों का किया जा रहा है और लगातार जो है प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ मौजूद है। हालांकि जो है ग्रामीण पूरे क्षेत्र में जो है मातम का माहौल ही सा हुआ है और बड़ा हादसे के चलते हुए लापरवाही भी सामने आ रही है। जो MST की बस बताई जा रही है और बस का जो है, हालांकि ड्राइवर की भी मौत हुई है इस दुखद हादसे में, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और हादसे में ड्राइवर की भी मौत की बात बता रहे हैं आशुतोष, हमारे सहयोगी। आशुतोष, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी लोग इसमें सवार थे, अपने अपने काम के लिए सभी जा रहे थे। परिवार वालों से क्या अभी तक रिएक्शंस मिल पाए हैं? आपकी परिवार वालों से बात हुई हो जो मरने वाले हैं या जो घायल लोग हैं? अभी क्या सिर्फ जिला अस्पताल में ही है या आगे ट्रीटमेंट के लिए उन्हें और रेफर करना पड़ेगा? चूंकि शुरू में 5-6 लोगों को रेफर किया गया था इंदौर के लिए, हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, क्या डिटेल्स मिल पा रही? लिस्ट बनी क्या? नहीं, लिस्ट बनी है। लिस्ट में जो मृतकों की लिस्ट आई है उसमें जो आंकड़ा है कि 5 बच्चे थे और 6 महिलाएं बताई जा रही है और 9 पुरुष बताए जा रहे हैं। तो ऐसे जो प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी ये बताया। हालांकि पूरे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो गए हैं और मृतकों को जो शव का पोस्टमार्टम करा के उनके परिजनों को बुला लिया गया है और काफी दुख का माहौल है यहाँ। बिल्कुल लोग जो है पूरी तरीके से मातम छा गया, रो रो के बुरा हाल है परिजनों का, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। लोग अपने घरों से निकले थे और वो किसी की उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से बस बुरान नदी में गिरेगी और नदी में गिरने के बाद उनकी मौत हो जाएगी। तो परिजनों का रो रो का कर बुरा हाल है। प्रशासन के द्वारा लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। रेस्क्यू लगभग समाप्ति की ओर है। मौके पर जो SDOP है राकेश मोहन शुक्ला वो मौजूद है। उन्होंने हमको बताया कि अभी 4 शव और निकाले गए, उनको भी खरगोन जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बड़ा गंभीर हादसा है। लापरवाही इसमें निश्चित ही सामने आ रही है और जिस प्रकार से ये बस गिरी है, लेकिन उसके बाद प्रशासन सचेत हो गया था। प्रशासन के द्वारा घायलों का उपचार भी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। करीब 30 लोग अभी खरगोन जिला अस्पताल में ही भर्ती बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो 22 पहुंच गई है। जी बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल शुरुआत में घटना के तुरंत बाद से रेस्क्यू हुआ, मेडिकल सपोर्ट मिला घायलों को, लेकिन फिर भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। डॉक्टर्स से क्या कोई बातचीत हो पाई? कोई मेडिकल बुलेटिन इसके बारे में जारी हुआ कि आखिर क्यों नहीं बचाया जा सका घायलों को? मैं आशीष बताना चाहूंगा कि मौके पे ही 15 लोगों की मौत हो गई थी। जिला अस्पताल लाने के दौरान एक जो गंभीर घायल था उसकी मौत हो गई थी। बाद में फिर जो आंकड़ा बढ़ा है, हमारी डॉक्टरों से चर्चा हुई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से पुल से बस गिरी है, सीधी बस गिरी, रेलिंग तोड़ते हुए बस गिरी है, तो बस जो है तेज गति में थी और तेज गति से चलते हुए जिस प्रकार से गिरी है नदी के अंदर, तो जो उनको गंभीर चोटें, जब विशेष रूप से सबसे ज्यादा हेड इंजरी बताई जा रही है कि उसके चलते ही जो है, बाकी तो पोस्टमार्टम होगा और उसमें जांच में सब पूरा खुलासा होगा, लेकिन जब बस सीधी नीचे गिरी है, जो 15 से 20 फीट बताई जा रही है, खाई में बस का सीधे गिरना और सीधे तेज रफ्तार में बस होना, उसके वजह से ही जो घायलों की जो मतलब मृतक है उनकी सीधी सीधी मौत हुई। और घायलों को भी अभी अधिकांश जो घायल है उनको किसी के पैर में टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, तो सभी का उपचार किया जा रहा है। और अभी भी हमारी जो डॉक्टर है, CMO है, उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि इनको जो गंभीर घायल है इनको इंदौर रेफर किया जा रहा है और पूरी निगरानी की जा रही है। हालांकि जो जिला अस्पताल में सारा आसपास का भी जो स्टाफ है उनको भी खरगोन जिला अस्पताल में ही बुला लिया गया था। आशीष, बिल्कुल हादसे की शुरुआत में आशुतोष बिल्कुल भी इस तरह का अंदाजा नहीं था कि इतने
जान चली जाएंगी और इतने लोगों को इलाज समय पर मिलने के बाद भी नहीं बचाया जा सकेगा। आशुतोष शैलेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आशुतोष, अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो इलाज है घायलों को दिया जा रहा है, ये अभी जो मामूली रूप से घायल संख्या कम ही लग रही है। अभी की स्थिति जो है उसे देखकर ये लग रहा है कि इंदौर रेफर करना पड़ेगा अभी और घायलों को। क्या क्या परेशानी वहां पर पेश आ रही है, किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता है जो यहां नहीं है, रेफर करना पड़ सकता है? क्या डॉक्टर्स की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, दवाइयां कम है, क्या पता चल पा रहा है अभी तक? नहीं, आशीष में बता रहे हो, बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर करना पड़ेगा। खरगोन का जिला अस्पताल व्यस्त, मतलब जिला अस्पताल है खरगोन में, और वहां पे डॉक्टरों की वैसे 60 डॉक्टर की पोस्टिंग्स है। लेकिन जो ये जो हादसा हुआ, हादसे के बाद जिस प्रकार से लोगों को चोट है, ये तो वो गंभीर इलाज है, जैसे कोई किसी का ऑपरेशन करना है या किसी को है। बिल्कुल, सभी सुविधाएं मौके पर उस स्तर पर नहीं मौजूद है क्योंकि जिला अस्पताल है और इंदौर में बेहतर मेडिकल सपोर्ट्स के साथ वहां पर उनका इलाज हो सकेगा, उन्हें बचाया जा सकेगा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, इलाज समय पर मिल पाया, उसके बावजूद भी लोगों को नहीं बचाया जा सका क्योंकि हेड इंजरीज ज्यादा थी, इंपैक्ट बहुत ज्यादा तेज था बस का, क्योंकि 30 फीट से ज्यादा की हाइट पुल से, और जो नदी का तल है, हालांकि सूखा तल था, वहां पर मिट्टी पत्थर ही थे, जो उसका जो टकराव था, जो इंपैक्ट था, वो बहुत ज्यादा था। अब चूंकि इस पूरी घटना की विवेचना होगी, उस पर मजिस्ट्रियल जांच के दौरान ये सारी विवेचना में बातें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन परिजनों के लिए एक बड़ा झटका आज सुबह ही ये हादसा लेकर आया। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं गंभीर हादसा है। उन परिवार वालों के लिए झकझोर देने वाली खबर ये रही होगी कि जिस तरीके से सुबह सुबह की ये बात है, कई लोग अपने काम के लिए बस से निकले होंगे क्योंकि ये लोकल बस जो है वो बताई जा रही है। तो उसमें सवार होकर जो कुछ बच्चे भी थे, कुछ महिलाएं भी, कुछ बुजुर्ग भी, पुरुष भी, सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकले होंगे, अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि जिस बस से सवार होकर उनके परिजन किसी दूसरे काम से जा रहे हैं और उसके बाद ये खबर आएगी। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 फुट ऊंची जो ऊंचाई से ये बस गिरी और नीचे हार्ड रॉक्स होने के चलते वो जो बस उसी पर जाकर टकराई, और यही कारण है कि अधिकांश लोगों की डेथ जो हेड इंजरी और उसके बाद अत्यधिक ब्लड निकलने से हुई है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने शीशा तोड़कर लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता वही लोगों की रहेगी जो सामने से नजर आ रहे हैं, उनको पहले निकाला गया। या ये कहें कि जो लोग सकुशल थे या जिनको मामूली चोटें थी, जो खुद से प्रयास कर रहे थे, वो सबसे पहले निकले होंगे। लेकिन जो लोग दबे होंगे उनका निकलना बहुत मुश्किल रहा होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक जो स्थानीय लोकल की प्रशासन की जो टीम पहुंची या दूसरी जो आवश्यक जो चीजें हैं वो तब तक पहुंची, तब तक जो है 15 लोग जो अपनी जान गंवा चुके थे। और यही कारण है कि जो गंभीर लोग थे उन्हें सीधे तत्काल तौर पर इंदौर भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि अभी अच्छी बात ये बताई जा रही है कि जो तकरीबन 30 के आसपास जो लोग खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है। और जिस तरीके से साथी भी बता रहे थे कि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये प्रभारी मंत्री ने भी कहा कि खरगोन का अस्पताल बेहतर अस्पताल है, वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी व्यक्ति को और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता लगेगी तो उसके लिए ही इंदौर रेफर किया जाएगा। फिलहाल इन सभी घायलों का इलाज जो है वो खरगोन जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच जब होगी तब उसमें कई तथ्य और निकलकर सामने आएंगे। जिस तरीके से अभी ये बात निकलकर आ रही है कि फिटनेस को लेकर बात हो या फिर उसके इंश्योरेंस को लेकर बात हो, परमिट को लेकर बात हो, अब आगे जब पूरी जांच होगी तब और चीजें खुलासा होगा कि आखिर किस तरह की और टेक्निकल गलतियां इस बस में थी, या ये कहें कि ये केवल मानवीय गलती हुई है या फिर टेक्निकल फॉल्ट है। ये जब बस की विस्तृत जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये माना जाए आशीष कि किसी की गलती की वजह से 22 जिंदगी जो है वो चली गई हैं। उनके परिवार वालों के लिए ये समझिए कि बहुत बड़ा दुख का पहाड़ उन पर टूटा है। लेकिन अभी केवल उनके परिवार पर जो दुख टूटा है उस पर सरकार जो है वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही एक तरफ से जो है उनको आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है, ढाढ़स भी बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले जो समय में इन घायलों की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि अभी तक तो
तो यही बताया जा रहा है कि सभी घायल ठीक है। और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि जो स्थितियां सुबह थी, जिस तरह से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 10 लोग ही की मृत्यु हुई है, बाकी लोग इलाज लेकर सकुशल घर लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो लोग वहां भर्ती हैं वो सकुशल होंगे और जल्द ही अपने घर भी पहुंचेंगे। जी, उम्मीद यही थी, क्योंकि 15 लोगों की जो मौत थी वो घटना स्थल पर ही हो गई थी। स्थानीय विधायक से जब हमने बातचीत की थी, रवि जोशी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई उसके कुछ ही देर बाद वो मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद प्रभारी मंत्री से हमने बात की, उसके बाद परिवहन मंत्री से हमने बात की और प्रदेश के गृह मंत्री का इस पर रिएक्शन आया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, फिर प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर दुख जताया और अब ये आंकड़ा जो है शैलेंद्र बढ़ते बढ़ते 22 तक आ पहुंचा है। एक चिंता का कारण, और इस तरह के डग्गामार वाहनों को अब तक क्यों नहीं रोका जा सका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है और बेहतर कनेक्टिविटी न होने की वजह से एक समय पर ही बस ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लिए निकलेगी, तो अपने काम के लिए लोग निकल रहे थे और मंगल का दिन अमंगल साबित हुआ ऐसे लोगों के लिए जो इस बस में सवार थे। एक चलता फिरता ताबूत बनकर ये बस नदी में समा गई और जहां पानी नहीं था, अन्यथा ये हादसा और बड़ा हो सकता था। और यहां पर तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंजाम दिया गया। घटना के कुछ देर बाद ही स्थानीय लोगों ने तुरंत लोगों को निकालना शुरू किया और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। उसके बाद भी 22 लोगों की जान चली गई। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवार के लोगों के लिए तो ये बहुत ही परेशानी का कारण है ही, लेकिन इस बस के जो संचालक हैं, इस बस के जो मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वे इस पूरे मामले को लेकर सफाई दें इस पर कि आखिर क्या ये पूरा घटनाक्रम और कैसे पेश आए। उनके बारे में कोई डिटेल मिल पाई, क्योंकि बस के तो कागज पूरे नहीं थे, लेकिन बस कैसे किस हालत में चल रही है, क्या मालिकों को जानकारी नहीं थी? आशुतोष से लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। प्रयास करेंगे उनसे फिर बात करने का, चूंकि ये बस जिसका इंश्योरेंस भी नहीं था और कई और कमियां इसकी फिटनेस को लेकर भी कही जा रही हैं और ये जो लापरवाही है, किसी की जान ले गई और 22 परिवारों को, हंसते खेलते परिवारों को इसने उजाड़ दिया। इस खबर पर भी लगातार हम बने हुए। इस बीच दतिया से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां एक यात्री बस के पलटने का मामला सामने आया। करीब 4 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दतिया से सेवड़ा जा रही थी ये बस, धीरपुरा थाना के सिंधवारी कालीपुरा के बीच की ये दुर्घटना बताई जा रही है और ये यात्री बस पलट गई। आपको बता दें, इसकी एक तस्वीर सामने, दतिया से ये हादसा सामने आया। दतिया में हुए हादसे में आपको बता दें, ये हादसा 4 यात्रियों के घायल होने की इसमें खबर है। ये एक बड़ा हादसा जो कि खरगोन में हुआ, उसके बाद दतिया से भी एक और बस के पलटने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दतिया में एक यात्री बस के पलटने की वजह से 4 यात्रियों को चोट आई है। दतिया से सेवड़ा ये बस जा रही थी, धीरपुरा थाना के सिंधवारी कालीपुरा के बीच की ये दुर्घटना है, जिसमें 4 यात्रियों को चोट आई है। अशोक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए आशीष, अभी तक जो जानकारी आई है वो यही है कि ये नीरज ट्रेवल्स की बस थी और सेवड़ा जा रही थी और इसको पलटने में मुख्यतः जो ड्राइवर की लापरवाही है उसी की अभी तक लापरवाही की जानकारी आई है। ये मतलब गति बहुत तेज थी और आगे एक मोड़ भी पड़ता है जहाँ पे ये घटना हुई, तो इस वजह से ये कुछ कंट्रोल नहीं कर पाया बस पे और ये बस पलट गई। जी आशीष, बिल्कुल। प्रशासन की टीम मौके पर है, प्रशासनिक जानकारी क्या मिल रही है, क्या लापरवाही पे कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक हादसा अभी हम देख रहे हैं, खरगोन में एक हादसा हुआ, 22 लोगों की जान चली गई अशोक, उसके बाद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, प्रशासन की टीम तो लौट आई है, बाकी उन्होंने जो बस के डॉक्यूमेंट से वो जब्त कर लिए हैं और वो अभी ये सब जांच कर रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट थे नहीं थे, फिटनेस सर्टिफिकेट था बस के पास क्या नहीं था। वैसे अभी तक जो देखने में आया है
वो यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बसें चलती हैं, ना तो उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट रहता है, ना ही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ना ही जो आवश्यक जो प्रोटोकॉल सेवाएं हैं जो होना चाहिए बस में, वो एक भी नहीं रहती है। यहाँ तक कि फर्स्ट एड बॉक्स तक बस में नहीं रखते। पहले ये कुछ दुर्घटनाएं हुई थी तो सख्ती की गई थी, तो कुछ लोग रखने भी लगे थे, लेकिन अब पूरी तरह से प्रशासन के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बसों की जांच करते फिरे, तो इसलिए ये लोग इसके लापरवाही की थोड़ी प्रशासन की है, उसका भी लाभ उठाते हैं और इस तरह से ये दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल। घायलों को उपचार के लिए कहाँ एडमिट कराया गया है और क्या स्थिति है अशोक उनकी? देखिए, पास में एक इंदिरा अस्पताल है, वहां पर उन लोगों को भर्ती करवाया गया है और मतलब जो अभी तक जानकारी है उसमें कोई ज्यादा ऐसा गंभीर घायल कोई नहीं है, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद थोड़ी देर बाद छुट्टी दे दी जाएगी। कोई प्रत्यक्षदर्शी जिसने बताया कि कैसे ये हादसा हुआ? देखिए क्या है कि थोड़ी देर बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो अपने अपने साधनों से चले गए, किसी को इंदिरा जाना था, किसी को सेवणा जाना था, तो वो लोग निकल चुके थे जब तक मैं पहुंचा। लेकिन जो भी जिन लोगों से बात हुई है दूरभाष पर, तो यही है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही रही है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। दरअसल शिवराज कैबिनेट की बैठक में हादसे को लेकर मृतक लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की गई है और आपको बता दें कि मंत्री कमल पटेल खरगोन जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और संवेदना प्रकट की जाएगी और हादसे में मृतक लोगों के प्रति संवेदना जताई गई है कैबिनेट की तरफ से। और इस हादसे में चूंकि बेहद दुखद यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद कैबिनेट ने शोक प्रकट किया है और साथ साथ प्रभारी मंत्री कमल पटेल मृतक के परिवार वालों से गमजदा लोगों से मुलाकात करेंगे और संवेदना प्रकट करेंगे। सरकार की तरफ से मंत्री कमल पटेल खरगोन जाएंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। हालांकि सहायता के लिए सहायता राशि का ऐलान पहले ही किया जा चुका है और इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे मंत्री कमल पटेल और सरकार की तरफ से संवेदना प्रकट करेंगे, क्योंकि ये बेहद दुखद हादसा, बेहद गंभीर यह हादसा, किसी की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ गई और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे 22 लोगों को ये निगल गया हादसा और इस हादसे ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। और सुबह अच्छे खासे अपने घर से निकले काम के लिए, लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि सब कुछ धरा का धरा रह गया और कोई इस हादसे में चोटिल हुआ तो किसी ने जान गंवाई। परिवार के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका। साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी आक्रोश है इस तरह की बसों के संचालन पर और ऐसे बसों के संचालन को रोका जाना चाहिए और इनको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। लगातार इसकी भी मांग उठ रही है और साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई क्या कुछ चल रही है इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं हम।